भोलापुर नाम के गांव में सतीश नाम का व्यक्ति रहता था। सतीश के साथ उसकी पहली पत्नी की बेटी हर्षिता और दूसरी पत्नी अंजलि और उसकी बेटी नैना रहती थी। ओ हर्षिता, हर्षिता कहाँ मर गई? इधर आ। जी माँ, क्या हुआ? सुन, मैं आज बाजार जा रही हूँ। मेरे बाजार से आने से पहले ही घर के सारे काम कर लेना तू, ठीक है? ठीक है। अब जा यहाँ से। और मेरी बेटी का ध्यान रखना, ठीक है? घर के काम करते करते तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं मेरी फेवरेट जगह पर बैठने चलती हूँ। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को ऊपर क्यों बुला लिया? वो होती तो मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं पड़ते। आपने मुझको अनाथ क्यों कर दिया? ये मेरी माँ तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बैठी थी और मेरी आँख में कचरा चला गया तो मैं रो नहीं रही थी। चलो रोते नहीं बेटा है। और अब तो ठीक है ना तुम्हारी आँख? ठीक है। मैं यहीं घर जा रहा था तो सोच रहा था तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मुझे रास्ते में दिख गई। चलो घर चलो है बेटा, बहुत देर हो गई है और रात भी होने वाली है। अब चलो जल्दी से घर। चलो चलो चलो। कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी परेशानी हो मुझे बता देना। क्यों री? मैंने तुझसे घर में रहने की बोला था ना। मेरी बेचारी बेटी अकेली घर में थी, कहाँ गोली छाड़ी उड़ा रही थी? हाँ, किस किस से मिलती है? देखो जी, मुझे तो इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। आप इसे थोड़ा डांट के रखा करो। अरे भाग्यवान, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। वो मेरे साथ थी। हाँ, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, रो रही थी। आप तो उसी की पिच लिया करो। हाँ? अब तू यहाँ हमारी बात क्या सुन रही? जा यहाँ से। उसकी क्या गलती है? जब देखो तब उसे ये डांटने लगी रहती हो। इससे तो कुछ नहीं कहती हो। वो कुछ करती भी नहीं है। ये दिन भर बस आराम ही करती रहती, कुछ भी काम नहीं करती। बेटा थोड़ा काम कर लिया करो। मम्मी सही कह रही हैं, थोड़े घर के काम तो किया करो। हाँ, आराम करने से क्या होगा? काम कर लिया करो। घर के काम भी जरूरी होते हैं ना लड़कियों को सीखना। जाओ आराम करो अब तुम है, और घर के काम कर लेना। मैं भी जाता हूँ काम पे। मम्मी, मम्मी आपने उस मनूस की बच्ची पे डांटा क्यों नहीं? उस पे चिल्लाया क्यों नहीं? अगर मैं ऐसी चली जाती बाहर अकेली तो आप तो मुझ पे बहुत चिल्लाती। अरे तुम मेरी बेटी हो, देखो अब उसको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना। उसकी पूरी सुंदरता निकाल के रख दूंगी, ठीक है? चलो। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता की बच्ची पता नहीं कहाँ मर गई। इधर आ हर्षिता। क्या हुआ? सुन, मेरी सारी साड़ियाँ धुल देना और जूते साफ कर देना और घर का खाना बना लेना और साफ सफाई कर लेना, ठीक है? मुझे तेरी शक्ल से बहुत नफरत है। तू क्या समझती है मेरी बेटी तू सुंदर है? तेरी इस घर में एक भी नहीं चली, समझी तू? माँ, मैंने क्या है जो तुम मुझे डांट रही हो? तेरी सुंदरता है ना, यही तेरा अभिशाप है। तेरी माँ तुझे तो छोड़ गई, मेरे सर रख गई। हाँ माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? सही तो बोल रही हूँ मैं। जा यहाँ से, तेरी बकवास सुनने नहीं खड़ी मैं यहाँ पे। जा। हे भगवान, इस लड़की की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या पता भगवान ने इसे क्यों इतना सुंदर बना दिया। हे भगवान, तुमने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया है? मेरी मम्मी होती तो वो मुझसे बहुत प्यार करती। ये सौतेली माँ तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं।
अब मैं घर के काम कर लेती हूँ, नहीं तो जो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। हाय अंजलि। हाय वंदना, कितना सुंदर बेटा है तुम्हारा, कितना गोरा है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा बेटा तो है ही बहुत सुंदर और ये ना बहुत क्यूट है, बहुत लाडला है मेरा। इसका नाम ना आदित्य है। लेकिन अंजलि, तुम्हारी बेटी को देखो, इसको क्या हुआ है इसके चेहरे पर? हाँ, ये कैसी काली कलौटी बेटी है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती होगी 4 लोगों के बीच में इसको ले जाने में? हाँ देखो, नहीं, मेरी बेटी के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरी बेटी कितनी तो प्यारी है। जाता है ना वहाँ, है ना, बहुत ही रोशनी हो जाती है तुम्हारी। यार देखो इसकी शक्ल और तुम्हारी शक्ल, इसको कुछ दिया करो लगाने फेस पे ताकि इसकी शक्ल ढंग से ठीक हो जाए। यार अगर मेरी ऐसी बच्चा होता ना, लड़का या लड़की, मैं तो उसे कब का छोड़ ही देती। मैं तो नहीं सहन करती उसको 1 मिनट भी। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ देखो इसको। मेरी बेटी बहुत सुंदर है। अब तुम जाओ यहाँ से। कहाँ से मेरी बेटी के बारे में कुछ कुछ बोलने लगी रहती हो। ठीक है, मुझे क्या है, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में एक। मम्मी मैंने सारे घर के काम कर दिए। हाँ तो यहाँ पे क्या नहीं आई है, जाए यहाँ से। अरे 1 मिनट रुक बेटा। अरे 1 मिनट, ये कौन है? ये मेरी बेटी है मनूस कहीं की। मनूस, कितनी सुंदर बेटी है। एक इसको देखो और एक इसको देखो। हाँ, कहीं से भी मैच नहीं खा रही। कितनी सुशील और सुंदर बेटी है। और ये क्या काम हो गया? मतलब ये घर के सारे काम हाँ, कर रही इसी थी से और ये करवाती आराम हूँ कर मैं। रही थी। बहुत बेकार हो अंजलि तुम, बहुत ही बेकार। इतनी प्यारी सी लड़की से तुम इतने सारे काम करवा रही हो। हाँ, शर्म आना चाहिए तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मैं किसी से काम करवाऊँ या नहीं, तुम आओगे हमारे घर का काम करने के मैं लिए? क्यों आऊंगी तुम्हारे घर का काम करने? मैं तो अपने घर का काम करूंगी। लेकिन तुमने बेटियों को कैसे काम वाली बना के रख रखा है? मतलब एक को तो रानी बना दी, एक को नौकरानी बना दिया। अरे इस काली कलूटी से करवाया करो घर के काम। इसी लायक है ये घर के काम करने के लिए। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलो तुम, ठीक है? हाँ, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो बस ऐसी आई थी, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। जाओ यहाँ से, चलो। कैसी काली कलूटी बेटी पाई है इसने। आजा मेरे लाडले बेटे। उस मनुष्य के चक्कर में मेरी बेटी की कितनी इंसल्ट हुई। मेरी बेटी लाखों में एक है। और उस मनुष्य को देखो, उसे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, उसको सबक सिखाओ। हर्षिता इधर आओ। क्या हुआ माँ? तुम क्यों रह रही हो हमारे घर में? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हाँ, तुम्हारे वजह से मेरी बेटी की इतनी इंसल्ट हुई। मेरी आंखों के सामने मत आया करो। जाओ यहाँ से, अब जाओ। मनूस कहीं की। हे भगवान, मेरी प्यारी बच्ची। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? प्रणाम साधु बाबा। कहो मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? बहुत ही दुखी दिखाई दे रही हो। बाबा, मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत गंदी लगती है, फिर भी माँ उसे बहुत प्यार करती है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए वो मुझसे बहुत तेज डांटती हैं और मुझ पर चिल्लाती हैं, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। रो मत बेटी, मैं तुम्हें जल देता हूँ। इस जल में बहुत ही ताकत है। इस जल को तुम्हारी माँ को दे देना, तुम्हारी बहन का चेहरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये जल बहुत ही जादुई है, इसके प्रभाव से लोग अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है। बेटा याद रखना, इस जल को सिर्फ एक ही बार लगाना। अगर 2 बार लगाया तो उस व्यक्ति का चेहरा बहुत ही खराब दिखने लगेगा। याद रखना, इसे सिर्फ एक ही बार लगाना है। ठीक है। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। ठीक है। मम्मी इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं? और सुन, मुझे मम्मी मत कहा कर। मुझे सिर्फ मम्मी नैना कह सकती, तू नहीं। बोल, अब क्या काम है? मम्मी, मैं ये जल एक साधु बाबा से लाई हूँ। उन्होंने ये बोला है कि इसे एक बार छिड़कने से सर पर, मुंह पर, जब अपन एक बार छिड़क लेते हैं, जब मुंह बिल्कुल साफ और गोरा निकल जाता है, बिल्कुल नैना के पे छिड़क देंगे तो नैना बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। तू क्या समझती है? मेरी बेटी काली है? मेरी बेटी तुझसे अच्छी है। तू तो बदसूरत है। और 2 बार छिड़कने से काले हो जाते हैं। ला दे ये जल मुझे। ये जल मैं नैना पे ही ट्राई करूंगी। ठीक है मम्मी, ये जल जादुई जल है। हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखा। नैना, नैना इधर आओ। क्या हुआ मम्मी? नैना, ये जल अगर तुम्हारे चेहरे पे छिड़कूंगी ना, तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा।
ठीक है मम्मी, छिड़को। ओ वाह नैना, तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा हो गया। हाँ, तुम कितनी अच्छी लगने लगी। वाह मम्मी, मैं सच में गोरी हो गई। हाँ नैना, तुम बहुत गोरी हो गई हो। मम्मी, मैं इससे भी ज्यादा गोरी हो गई हूँ। हाँ बेटा, तुम इससे भी ज्यादा गोरी हो गई हो। चलो चलो मम्मी, अब मैं मेरी फ्रेंडों के पास जाती हूँ, मेरी फ्रेंडों को हाँ बता बेटा, के बिल्कुल जाओ जाओ। हर्षिता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का चेहरा सही कर अरे दिया। माफ और मुझे माफ भी कर दो। माफी मत मांगिए, मैंने आपको माफ कर दिया। सच में बेटा, तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ माँ, सबसे गलती होती है। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें नैना की तरह रखूंगी, नैना में और तुम में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। ठीक है। चलो। देखो मैं कितनी सुंदर लड़की हो गई हूँ। ओ वाह, तुम कितनी सुंदर हो गई, पहले कितनी काली कलूटी थी। देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता हूँ। हे भगवान, ये सुंदर तो पाते ही कितनी घमंडी हो गई है। ओए लड़की सुन, मैं तुझसे कितनी सुंदर हो गई हूँ। ओए नैन्सी सुन, देख मैं तुझसे कितनी सुंदर हो गई हूँ। वाह, कितनी सुंदर हो गई हो आप। मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। चलो अब मैं उस जल को 2 बार अपने मुंह पर छिड़क लेती हूँ, और ही सुंदर हो जाऊंगी मैं तो, और ही सुंदर हो जाऊंगी। चलो अब मैं इस जल को लगा लेती हूँ, बहुत ही सुंदर हो जाऊंगी फिर। चलो अब मैं मेरा चेहरा देख लेती हूँ, बहुत सुंदर हो गया होगा 2 बार मैंने जो जल छिड़क लिया। मम्मी मम्मी इधर आओ। अरे क्या हो गया? और ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? मम्मी मैंने 2 बार जल छिड़क लिया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा चेहरा सही किया था, ये फिर से कर लिया। रुको, मैं हर्षिता को बुलाती हूँ। हर्षिता, हर्षिता इधर आना। क्या हुआ? हर्षिता बेटा, देखो तुम्हारी बहन का चेहरा फिर से हो गया है सही। क्या करें अब इसके? मम्मी चलो अपन दोबारा उन बाबा के पास चलते हैं। तुम्हें पता है ना वो कहाँ पे है? हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। ओम बाबा जी, मेरी बेटी ने 2 बार जल इस्तेमाल कर लिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस पे, इसका पहले जैसा चेहरा कर दीजिए। बाबा जी, इसके चेहरे को सुंदर कर दीजिए। बाबा जी मेरा चेहरा सुंदर कर दो। लड़की, मैं तेरे चेहरे को ठीक नहीं कर सकता, तू बहुत ही घमंडी है। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कर, मेरा चेहरा ठीक कर दो। ठीक है, मैं तेरे चेहरा तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे ये काले दाग को मिटा सकता हूँ। ठीक है, इसका समाधान है, तुम अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना और 7 दिनों के अंदर अंदर ये तुम्हारा दाग मिट जाएगा। ठीक है बाबा जी। तो अच्छा बाबा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है, तथास्तु। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ बहुत गंदे तरीके से रहती थी, आपके साथ गंदा व्यवहार करती थी, मुझे माफ़ कर दो दीदी। ठीक है, मैंने तुझे माफ़ किया। दीदी देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, अब अपन दोनों हिल मिल कर रहेंगे।